जो सीख गया कि सीखा कैसे जाता है, उसे तब मालूम हो गया कि जीता कैसे जाता है। जय माता दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चिरंजीवी क्लासेस पर। आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त हैं। जैसा कि अपना बैच चल रहा है वन पाल और वन रक्षक का, एलडीसी के बच्चे भी इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं एक बहुत अच्छे लेवल से इस मैथ्स को पढ़ा रहा हूँ। और ये जो बैच चल रहा है अपना फाउंडेशन बैच है, इसको कोई भी बच्चा पढ़ सकता है जो भी किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा है। आरपीएससी की किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा है जो बच्चा है, वो इसको पढ़ सकता है आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिल्कुल बेसिक्स अपना ये बैच चल रहा है और बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट ट्रिक वगैरह सब कुछ इसमें पढ़ाई जा रही है। तो इस चैनल को, इस वीडियो को शेयर करना, अपने दोस्तों तक पहुंचाना और बस लेक्चर्स को पूरा देखना, तब जा कर के आपको मैथ समझ में आएगी। ठीक है, चलते हैं अपने आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे। परसेंटेज अपन पढ़ रहे हैं, तो परसेंटेज का आज फर्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं अपन। कल अपन ने 20 क्वेश्चन करे थे, उन्हीं टाइप से मिलते जुलते कुछ टाइप्स आज लेकर के आया हूँ। 30 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। आज ये 30 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और कल से धीरे धीरे लेवल बढ़ना चालू हो जाएगा क्वेश्चंस का, और धीरे धीरे अपन क्वेश्चन परसेंटेज को बहुत अच्छे लेवल तक पढ़ेंगे। इसलिए मैंने बोला कि आरपीएससी का कोई सा भी बच्चा हो, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहा हो, उसके अगर मैथ्स आ रही है तो इस बैच को ले, आराम से पढ़ें। जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़े। इसकी पीपीटी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से टेलीग्राम चैनल से पीपीटी लें और जो मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ इनको पढ़ें, इनको बार बार प्रैक्टिस करें। ठीक है, चलो अब अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन? तीन संख्याएं x, y और z इस प्रकार हैं कि x y का 30% है और y z का 40% है। यदि x y, क्या बोल रहा है, यदि x y का p% है तो p का मान क्या होगा? समझने की कोशिश करना क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। पहले यहाँ पे आओ, क्या बोल रहा है? एक्स वाई का 30% है। आपका जो एक्स है, ठीक है, वो क्या बोलते हैं, एक्स जो जेड का, सॉरी जेड का कितना है? 30%। 30% का मतलब होता है 3/10। ये होगा 3/10। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। और क्या बोल रहा है? वाई जेड का 40% है। जो वाई है वो जेड का कितना है? 40%। 40 का मतलब ये होगा 4/10। मैं और शॉर्ट में नहीं कर रहा, अभी समझ में आएगा क्यों नहीं कर रहा। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर मैं ऐसे करूँ x/z, तो ये कितना आ जाएगा आपका 3 और ये कितना आ जाएगा 10। यहाँ से अगर मैं करूँ y/z, तो ये कितना आ जाएगा आपका 4 और ये कितना आ जाएगा 10। अगर मैं इनका रेशियो में देखना चाहूँ तो y कितना होगा यहाँ से आपका 4, और रेशियो में तोड़ रहा हूँ इन दोनों को, z कितना हो जाएगा यहाँ से आपका 10। यहाँ पे इन दोनों को देखूँ तो ये कितना हो जाएगा आपका 3 और z कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 10। देखो z यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, तो यहाँ से आपका x/y/z कितना आता है आपका? ये कितना होगा आपका 3, ये कितना होगा आपका 4 और ये कितना होगा आपका 10। रेशियो में पढ़ाऊंगा, ठीक है, ये रेशियो में पढ़ाऊंगा और रेशियो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा, बेस्ट तरीके से पढ़ाऊंगा, बेस्ट तरीके से, मज़ा आ जाएगा इस तरीके से पढ़ाऊंगा। देखो अब क्या पूछने जा रहा है कि यदि एक्स वाई का p% है, एक्स पहले तो यहाँ से निकाल सकते हो आप, रेशियो ये है, तो एक्स कितना परसेंट है वाई का? 3/4 × 100, जो कि कितना आएगा आपका 75%। मतलब जो एक्स है आपका वाई का कितना परसेंट है आपका? कितना परसेंट है? 75%। और ये क्या बोल रहा है, लेकिन p% है, तो मतलब p% की जो वैल्यू है आपको किसके बराबर है? आपकी 75% की। परसेंट से परसेंट कट गया तो p की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 75 आ गई। तो p की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 75। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, ये समझना, इस क्वेश्चन को रिपीट करके देखना, बहुत ईजी था क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन में था नहीं ऐसा। अगर ये चीज़ समझ में नहीं आई हो तो एक बार इसको वापस देखना। ये वाली चीज़, ये रेशियो है, मैं पढ़ाऊँगा रेशियो भी बहुत अच्छे तरीके से। और देखो क्या करा अपन ने, एक्स की वैल्यू आई, वाई की वैल्यू आई और जेड की वैल्यू, इन तीनों का अगर आपस में रेशियो देखा जाए तो ये होगा 3/4 होगा, जो कि मैंने यहाँ बताया आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति सुबह 6 बजे से शाम 8 बजे तक कार्य करता है, तो बताओ वह कुल कितने प्रतिशत दिन का आराम करता है? ठीक है भाई, 8 से 8 12 घंटे ये हो गए और 2 घंटे ये हो गए, 14 घंटे तो वो क्या करता है? काम करता है। तो 24 में से 14 घंटे काम करता है, तो बच्चे कितने? 12 घंटे वो आराम करता है। तो वो क्या बोलना चाह रहा है, नहीं सॉरी, 24 में 14 घंटे वो क्या करता है आपके? काम करता है। तो 10 घंटे जो है वो क्या करता है उसमें? वो आराम करता है। तो ठीक है, यही पूछ रहा है वो कि आराम कितने घंटे करता है वो। आप बोलोगे आराम कितने घंटे करता है? आराम आप बोलोगे 10 आवर्स करता है। पूरे दिन का कितना प्रतिशत होगा वो, मतलब 24 घंटों का कितना प्रतिशत होगा, ये पूछना चाह रहा है। 1/24 का मतलब होता है 4/1/6। तो 10/24 का मतलब क्या होगा? इसको 10 से इंटू कर दो, ये कितना हो जाएगा आपका 40, और ये कितना हो जाएगा 10/6। इसको काटोगे पीटोगे तो कितना हो जाएगा? ये 5/3, जिसका मतलब होगा 41/2/3%। ये आपका आंसर। इसलिए मैंने बोला था आपको फ्रैक्शंस याद होनी चाहिए। मैंने 24 की जो 1/24 थी इसकी वैल्यू लिखाई थी आपको मैंने। देखो मैंने क्या करा यहाँ पे, क्या करा ये समझ लो एक बार।
1/24 का मतलब होता है आपका 4/1/6% होता है। ठीक है, अब समझने की कोशिश करना, अपन को क्या चाहिए, 10/24 की वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए, 10/24 की। तो मैंने 1/24 को जब 10 से मल्टीप्लाई करा होगा तभी तो 10/24 बना होगा। तो 10/24 बना, तो इसको मेरे को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब इस 10 को इस 1/6 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो बनेगा मेरे। देखो ये बन गया 40, कितना बन गया 10/6, इसको काटोगे तो कितना बन गया 5/3। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो यहाँ पर बन जाएगा आपका 41 2/3%। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में कुछ था नहीं। ये क्या बोल रहा है, एक संख्या का 50% उसी संख्या के 35% से 39 अधिक है। इसको दोनों तरीके से बताऊंगा, एक ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आप बहुत जल्दी कर सकोगे। ट्रिक तो क्या है, बेसिक से ही बनी हुई है। पहले बेसिक समझते हैं। देखो समझने की कोशिश करना, एक संख्या को मैंने माना x, x का 50%, 50% का मतलब होता है 1/2। देखो 50%, परसेंट का साइन हटाओगे नीचे कितना आएगा 100, इसको काटोगे इससे तो कितना आ जाएगा ये 1/2। मैंने डायरेक्ट लिखा है यहाँ पे 1/2। उसी संख्या के 35% से, मतलब x का 35% कितना होगा 7/20। 35% की वैल्यू कितनी होती है, फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 35% की, भिन्न कितना होता है, ये कितना होगा 7 और नीचे कितना आ जाएगा 20। अरे इस परसेंट को हटाओगे नीचे 100 आएगा ना, काटोगे 5 से तो 7/20 आ जाएगा। ठीक है, तो बोल रहा है उसी संख्या के 35% से 39 अधिक है। तो ये वाली वैल्यू जो है ना, इससे कितना अधिक है, कितना अधिक है, डिफरेंस ले लो इन दोनों का, तो कितना अधिक है आपका, कितना बोल रहा है ये 39 अधिक है। या फिर इसको इधर भेज दो, इसमें ये ऐड कर दो, सेम बात ये। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करोगे तो एलसीएम तो कितना आएगा आपका 20 आएगा। ऊपर कितना आ गया आपका 10x आ गया। ठीक है, यहाँ पे 20 तो ये कितना हो गया आपका 7x हो गया, ये कितना हो गया आपका 39 हो गया। ऊपर कितना बचा आपका 3x, नीचे कितना बचा 20 से जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 39 × 20 हो जाएगा। इस 3 से कितनी टाइम्स जाएगा 13 टाइम्स जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी है, कितनी आ गई आपकी 260 आ गई। ठीक है, 260 आ गई। लेकिन आपसे ये पूछना क्या जा रहा है, उस संख्या का 115% पूछना चाह रहा है। आप समझने की कोशिश करना, बहुत प्यारे तरीके से बताऊंगा। ये संख्या अपने आप ही क्या होगी 100% होगी। तो 100% की वैल्यू, एक मिनट रुकना, अरे यार 100% की वैल्यू यहाँ पे आपको कितनी गिवन है 260 गिवन है। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो काटा और यहाँ से 5 की वैल्यू निकलेगी 13। 5% की वैल्यू कितनी निकली यहाँ से 13। तीन, इसको 3 से इंटू कर रहा हूँ, इसको भी 3 से इंटू कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे कितनी आई है 15% की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 39 आ गई। कितनी आ गई 39। 15% की वैल्यू कितनी है आपकी 39 आई है। 100% की वैल्यू कितनी है आपकी, 100% की वैल्यू कितनी थी आपकी 260। आपको कितनी चाहिए 115% की वैल्यू चाहिए। तो 100 में 15% ये जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा आपका 115% हो जाएगा। ठीक है, तो ये 100% थी 260, 260 में 39 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका 299 हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना है 299। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ, यस या नो बोलना। जहाँ कहीं भी हैं आप वहाँ पे मेरी बात को ध्यान से सुनना समझना, और अगर आपको समझ में आ रहा हो तो यस बोलना, नहीं आ रहा हो तो नो बोलना। इसी से मेरे को पता लगेगा कि कौन कौन बच्चा मेरे से पढ़ रहा है, कहाँ कहाँ से बच्चे मेरे को पढ़ रहे हैं, और उनको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कहाँ पे उनको प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तभी मेरे को पता लगेगा, ऐसे नहीं पता लगेगा। मैं पढ़ा करके चल जाऊँगा और आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, उसका कोई सेंस ही नहीं है। प्लीज़ कमेंट करा करो। अब देखो समझने की कोशिश करना दोबारा से, जो मैं ट्रिक बताना चाह रहा था वो समझना। अब आप देखो ट्रिक समझना, बहुत प्यारी है। देखो ये क्या बोल रहा है, एक संख्या का 50% उसी संख्या के 35% से कितना अधिक है, इतना। देखो यहाँ पे कितने लेता अपन ने 50%, यहाँ पे कितना लेता है एक्स का, कितने लेता अपन ने 35%। 35% को मैं कन्वर्ट नहीं करता हूँ तो x का 50% और x का ही 35%, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा परसेंटेज में, आप बोलोगे कितना आएगा 15% का डिफरेंस आएगा इन दोनों में। कितना आएगा 15%। तो जो 15% का डिफरेंस आया है, मतलब ये 15% है, वो कितना दे रखा है 39 दे रखा है। कितना दे रखा है 39। आपसे पूछना क्या चाह रहा है 115 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। ठीक है, कितने पूछना चाह रहा है 115 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। 15% की आपको वैल्यू पता है तो आप 115 की भी तो निकाल सकते हो। पहले तो यहाँ से इसको 5 की वैल्यू निकाल लो, तो 5% की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, कितनी आ जाएगी 13 आ जाएगी। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 100% की वैल्यू कितनी आ गई 260। कितनी आ गई 260। ओरिजिनल जो थी वो वैल्यू वो कितनी थी 260 थी। उसमें अगर ये 15% ये वाला ऐड कर दोगे, 260 में 15% और ऐड करना है ना आपको, क्योंकि 115% की वैल्यू चाहिए। 100% की वैल्यू आपकी आई है कितनी 260।
आपको किसकी वैल्यू पूछ रहा है, वो 115% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। 15% की वैल्यू कितनी आपकी 39 है, तो बस इसमें 39 ऐड कर दो, तो ये कितना आ जाएगा आपका 299। तो आंसर क्या है आपका ये वाला। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि x माइनस वाई का 50% इक्वल है x प्लस वाई के 30% पे। देखो समझने क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, x माइनस वाई का 50%। 50% का मतलब होता है, चलो पर 50 ही रहने दो इसको, का 50% का मतलब होता है मल्टीप्लाई 50%, ठीक है, इक्वल है आपके x प्लस वाई के 30% के, किसके 30% के। देखो इस परसेंट से ये परसेंट कट जाएगा, ये मल्टीप्लाई में, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा। अब आपके पास बचा गया x माइनस वाई, और ये कितना बच गया यहाँ पे 5। यहाँ पे कितना आएगा आपका x प्लस वाई, और ये कितना आएगा आपका 3। अब इस 5 से क्या करो, इसको मल्टीप्लाई करो और इससे मल्टीप्लाई करो, तो ये कितना हो जाएगा आपका 5x माइनस 5y। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3x प्लस 3y। ठीक है, इधर आ जाएगा तो यहाँ पे कितना रह जाएगा आपका 2x। देखो 5x में से 3x जाएगा तो कितना हो जाएगा 2x बच जाएगा। अब ये माइनस का 5y इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 5y प्लस 3y। तो इधर कितना है आपका 2x, और ये कितना हो जाएगा आपका 8y। इससे इसको काटोगे तो x अपॉन y कितना आ जाएगा आपका, ये कितना है आपका 4, और ये कितना है आपका 1। समझ में आई तीसरी चीज़। अब क्या पूछना चाह रहा है आपका, x का कितने प्रतिशत y है, x का कितने प्रतिशत y है। तो y है कितना आपका 1। अरे रेशियो ले सकते हो ना इधर से इधर, तो x रेशियो अगर y लूँ मैं आपका, तो x की वैल्यू आती है 4 और y की वैल्यू आती है आपकी 1। तो आपका पूछना चाह रहा है कि y जो है आपका x का कितना प्रतिशत है, x का कितने प्रतिशत y है, ठीक है। या फिर इसको ऐसे बोल लो y x का कितना प्रतिशत है, तो कितना ये 1, और किसका y का, तो 1/4 का मतलब कितना होता है आपका 25% होता है कि नहीं होता है। तो आपका आंसर हो गया रेडी। ठीक है, समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। ये क्या बोल रहे हैं, यदि किसी संख्या का 40% का 16% 8 है, मतलब कोई संख्या है आपकी, मैंने मानी x का 40% का मतलब होता है 2/5। 40%, 40 या अपन ऐसे करोगे, इसको ऐसे काटोगे तो कितना आएगा 2/5 ही तो आएगा। तो 2/5 का कितना बोल रहा है 16%। 16% का मतलब क्या होता है, देखो 16% परसेंट लाओगे नीचे 100 आएगा, 4 से काटोगे तो कितना आएगा 4 अपॉन ये कितना आएगा 25। ये कितना है आपका 4 अपॉन कितना है आपका 25, और ये क्या है बराबर है 8 के। देखो ये 2 और ये 4 बना रहे 8, तो इस 8 से ये 8 कट जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू कितना की, इन दोनों का मल्टीप्लाई देता चल जाएगा, एक के पास यहाँ पे 1 बचा था ना, तो 1 से इन दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना होगा 25 × 5 कितना होता है 125। एक्स की जो वैल्यू आई आपकी वो कितनी आई, संख्या पूछ रहा है आपसे, ये कितनी आई 125। आगे बढ़ते हैं। किसी संख्या के 2/9 के 3/7 का 1/3 अगर 16 हो, तो उस संख्या का 25% क्या होगा। मैंने माना संख्या क्या है आपकी x है, x का 2/9 का 3/7 का 1/3 कितना है आपका 16 है। ठीक है, तो देखो कुछ कट रहा है तो काट दो, इस 3 से तो ये 3 कट रहा है, इस 2 से ये कितना कट रहा है 8 कट रहा है, मतलब 16 कट रहा है तो कितना है 8। तो x ये कितना है आपका 63, यहाँ पे कितना है 1/63, और ये कितना आपका 8, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 63 × 8। ये आपकी x की वैल्यू आ गई, ओरिजिनल वैल्यू ये है। संख्या ये है आपकी 63 × 8। मैं इसको पूरा सॉल्व इसलिए नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे आपसे पूछ के आ रहा है 25% की वैल्यू पूछ रहा है। किसकी वैल्यू पूछ रहा है 25% की, इस x के 25% की, मतलब 63 × 8 का 25%। 25% का मतलब कितना होता है आपका 1/4 होता है। कितना होता है आपका 1/4। इससे इसको काटोगे तो कितना आएगा 2 आएगा, मतलब 25% उस वैल्यू क्या आएगा आपका, जो संख्या थी उसका 25% कितना है आपका 6, और ये कितना है 126। कितना आया 126, ये इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। देखो 36 का 8% किसी संख्या का 72% है, मतलब क्या बोलना चाह रहा है ये 36 का 8%, ऐसे लिखोगे 36 का 8% इस तरीके से निकालोगे। किसी संख्या का, मैंने माना संख्या क्या है x का 72% है, 72% ऐसे ही लिखोगे, मतलब ये जो वैल्यू आएगी इसके बराबर है, ये बोलना चाह रहा है ये। 36 का 8% किसी संख्या के 72% के बराबर है, ये बोलना चाह रहा है ये। देखो इस 100 से ये 100 कट गया, ठीक है, 36 से ये कितना कट गया 2 टाइम कट गया, इस 2 से 8 कितनी बार कट गया 4 बार कट गया, तो x की वैल्यू कितनी आई आपकी 4 आई। मतलब इसमें समझने का सिर्फ ये था कि 36 का 8% बराबर है किसी संख्या x के 72% के, बस यही समझने का था, बाकी कैलकुलेशन थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर कितना है आपका ये 4। क्या बोल रहा है, यदि किसी संख्या के
25% से 40 का 15% 2 अधिक है। समझना क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सॉरी, ये बोल रहा है किसी संख्या के 25% से, किसी संख्या का मैंने माना x का 25%, समझना क्वेश्चन को, से 40 का 15%, 40 का 15%, किसी संख्या के 25% से 40 का 15% 2 अधिक है। 40 का 15% 2 अधिक है, मतलब इस संख्या के 25%, समझना, इस संख्या के 25% की जो वैल्यू आएगी उससे इस 40 के 15% की जो वैल्यू है, तो मतलब उससे 2 अधिक है, इससे 2 अधिक है इसकी वैल्यू, मतलब इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी और इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो मतलब ये जो वाली जो वैल्यू है ना, इस वाली वैल्यू से 2 अधिक है, मतलब यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, +2 करना पड़ेगा। इसी तरीके से सॉल्व करोगे, इसको इधर लेकर आ जाओ, पहले सॉल्व कर लो इसको। देखो इसको सॉल्व करोगे, देखो कितना आएगा आपका 2 अपॉन, ये कितना आएगा आपका 5, 5 से इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा आपका 3, और यहाँ पे 2 रह गया था तो ये कितना आ गया आपका 6। ठीक है, ये मक्खी आ गई थी यार, भिन भिना रही थी इधर। देखो ये 6 हो गया, ये कितना बचा आपका 2, ये कितना हो गया आपका x, इसको काटूंगा तो कितना हो जाएगा 1/4, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 2, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा आपका 6 - 2, इधर कितना होगा आपका 1/4, और ये कितना होगा आपका x, ये कितना है बीच में इक्वल्स टू है, ये कितना है आपका 4, और इधर कितना था 1/4x। अब ये 4 जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ से आपकी x की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 16, x की जो वैल्यू आ गई वो कितने आ गई आपकी 16। समझ में आया कि नहीं आया, दोबारा समझा देता हूँ। देखो यदि किसी संख्या के 25% से, ये संख्या हो गई, संख्या का 25% निकालोगे, 25% से 40 का 15%, 40 का 15% 2 अधिक है। इस संख्या के 25% से 40 का 15% 2 अधिक है, तो मतलब क्या हुआ, इसके अंदर 2 जोड़ दो, यही तो होगा। मतलब यहाँ पे जो वैल्यू होगी, इसकी जो वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू अगर 37 है तो इसकी वैल्यू कितनी रही होगी, 35 ही रही होगी। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, ये बोलना चाह रहा था ये क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन देखो, किसी संख्या में चॉइस जोड़ना उस संख्या में उसके 20% जोड़ने के बराबर है। ठीक है, उस संख्या का 120% कितना होगा। देखो इसको दो तरीके से बताऊंगा, पहला बेसिक देख लो। मैंने माना संख्या क्या है आपकी x, इस x में चॉइस जोड़ना है। ठीक है, पहले चॉइस जोड़ना है, फिर बोल रहा है इसी x में इसी x का 20% जोड़ने के बराबर है। 20% का मतलब होता है 1/5। ठीक है, ये बोल रहा है। ठीक है, इस x के अंदर चॉइस जोड़ना इसी x के अंदर इस x का 20% जोड़ने के बराबर है। ठीक है, अब देखो इस x से ये x कट गया, समझ में आया कि नहीं आया। तो यहाँ पे कितना हो गया आपका चॉइस, और ये कितना हो गया आपका x, ये कितना हो गया 1/5, इधर इसके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 120। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 120। समझ में आया। अब आपकी संख्या क्या है 120 है, इसका 120% कितना होगा, 120 का 120% निकालना है आपको। देखो 120 ये करोगे, नीचे से 0 से 0 कट जाएगा तो 12 × 12 कितना होता है आपका 144। तो आंसर तो क्या आएगा आपका 144। वैसे इतना नहीं करना था इस क्वेश्चन को, बहुत बड़ा हो गया, इतना नहीं करना था। देखो क्वेश्चन करना कैसे था, ठीक है, बोल रहा है 20% जोड़ने के बराबर है। 20% का मतलब होता है आपका कितना होता है 1/5। मैं मानता हूँ संख्या कितनी थी आपकी 5, इस 5 का 20% देखोगे तो कितना आएगा आपका 1। इस 5 का अंदर आपको कितना जोड़ना है 1, ये बोलना चाह रहा है ये। इस संख्या में इस संख्या का 20% जोड़ना, समझ रहे हो। मतलब पहले इस संख्या में आपने चॉइस जोड़ा, फिर इस चॉइस मतलब देखो यहाँ से समझो, इसको ऐसे नहीं समझ पाओगे, इसको ऐसे समझो। संख्या में चॉइस जोड़ा, ठीक है, फिर संख्या में उसका 20% जोड़ा, तो ये दोनों के आपस में बराबर है। यही बोलना चाह रहा हूं मैं यहाँ पे कि संख्या का मानी मैंने x मानी, तो x में मैंने क्या करा चॉइस जोड़ा। ठीक है, और ये बोल रहा है कि x में मैंने क्या करा उसका 20% जोड़ा। अगर मैं संख्या मानता हूँ 5, 5 का 20% निकालता हूँ तो वो कितना आएगा आपका 1 आएगा। तो संख्या कितनी बन जाती है आपकी 6 बन जाती है। मैंने कितना जोड़ा इसके अंदर, आप बोलोगे 1 यूनिट मैंने इसके अंदर जोड़ा। लेकिन ये जो 1 यूनिट है ना, ये इसी की वैल्यू दे रखी है आपको, 1 यूनिट की वैल्यू ही दे रखी है कितनी, चॉइस। मैंने 1 नहीं जोड़ा, मैंने कितना जोड़ा है चॉइस जोड़ा है। ठीक है, कितना जोड़ा है मैंने चॉइस जोड़ा है। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 5 × 1 क्या बोलते हैं चॉइस, तो कितनी आ जाएगी आपकी ये 120 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 120 आ जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया। अब इस 120 का 20% निकालना है तो निकाल दो आराम से, 120 × 120/100,
जो कि कितना जाएगा आपका 144। ये तरीका था दूसरा इसको करने का। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। जब किसी संख्या में जब किसी संख्या में से 40 घटाया जाता है तो वह संख्या घट करके स्वयं का 60% रह जाती है। समझना, अब मैं 60% का मतलब कितना होता है आप ये बताओ। आप बोलोगे 3/5। संख्या को मानता हूँ कितनी है, संख्या 5। ठीक है, अब इस संख्या में मैं कितना घटाऊं कि अपने आपका 60% रह जाएगी। ठीक है, आपकी मैंने वाली वैल्यू कितनी है, आपकी संख्या कितनी है 5। संख्या कितनी है आपकी 5। इसमें मैं कितना घटाऊं, कितना कम करूं कि अपने आपका 60% ही रह जाए। इस 5 का जब 60% निकालोगे, इस 5 का जब 60% निकालोगे ना तुम, तो वो कितना आएगा तुम्हारा। तुम बोलोगे कितना आएगा, कितना आएगा 3 आएगा। कितना आएगा 3 आएगा। मतलब संख्या ये है अपने आप की 100% और आपकी घट करके कितनी रह गई 60%। कितना आया इसका 3 आया। तो मैंने इसको इसके अंदर से कितना घटाया ये बताओ। तुम बोलोगे 2 यूनिट मैंने इसके अंदर से घटाया, तब ये जाकर कितनी हुई अपने आपका 60% हुई। और इस 2 यूनिट की वैल्यू तुम्हारे कितनी दे रखी है 40 दे रखी है। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू हो गई वो तुम्हारी कितनी हो गई 20 हो गई। 20 हो गई कि नहीं हो गई। तो संख्या कितनी हो गई 5 यूनिट थी, तो संख्या कितनी हो गई अपने आप का 20 गुना। मतलब 5 यूनिट का 20 गुना, तो संख्या कितनी है आपकी 100। और 100 का 100% कितना होगा 100 ही होगा। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं, यही पूछा था तुम्हारे से। ये संख्या आ गई, इस संख्या का 100% निकालना मतलब 100/100, यही बोलना चाह रहा है ये। तो 100/100 ये कट जाएगा, 100 आ गई अपना आंसर 100 है। इजी क्वेश्चन था बहुत। ये क्या बोल रहा है, ए बी का 5 गुना है। ठीक है, ये आपका ए हो गया, ए बी का 5 गुना है। ठीक है, यहाँ से A/B करोगे तो कितना जाएगा ये आपका 5/1। यहाँ से A/B निकालोगे तो कितना जाएगा, बी की ए की वैल्यू कितनी है 5, बी की वैल्यू कितनी है आपकी 1 है। तो क्या बोल रहा है, बी ए से कितने प्रतिशत कम है। बी ए से कितने प्रतिशत कम है, किससे ए से, किससे ए से। तो ए नीचे आएगा। कितने प्रतिशत कम है, कितना कम है पहले ये बताओ। तुम बोलोगे 4 कम है, तो 4/5 का मतलब होता है 80। 4/5 का मतलब कितना होता है आपका 80। इसको काट लो, देखो 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया आपका 80%। आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, समझने की कोशिश करना। 65 का 4/5। ठीक है, 119 के 5/7 से कितने प्रतिशत कम है। समझना, इन दोनों को अपन क्या करते हैं, ऐसे सॉल्व करते हैं। 65 का 4/5, इस 5 से इसको काटोगे तो कितना आएगा, आप बोलोगे 13। 13 चौक कितना होता है आपका 13 4 से कितना होता है आपका 52। ये हो गया आपका 52। ठीक है, इधर से इसकी वैल्यू निकालते हैं 119 इंटू ये कितना हो गया आपका 5/7। 7 से इसको काटोगे तो कितना आएगा, आप बोलोगे 17। 17 ही तो आएगा। तो 75 ओ सॉरी 17 इंटू 5 करोगे तो कितना आएगा आपका 85, यही आएगा। अभी क्या बोल रहा है, 65 का 4/5 119 के 5/7 से कितने प्रतिशत कम है। अब ये 52 इस 85 से कितना कम है आप बताओ। तो आप साफ साफ दिख रहा है 3 ये, ओके, और 3 ये 33 ये, इससे इससे तो नीचे कितना आएगा आपका 85 इंटू कितना जाएगा आपका 100। ठीक है, इसको निकालोगे, ये 85 आधा 50 से कम होगा। ठीक है, और 85 का 30% निकालोगे, और 30% तो ज़्यादा ही होगा। 85 का 42, 42 इसका 42.5 इसका 50% हो जाएगा 42.5। ओके, और 50 मतलब 40 से 50 की लाइन में होगा ये। 40% इसका कितना होगा, देखो 40% निकालो इसका, ये अपने आपका 100% है। 100% है अपने आप में, ये कितना 85। तो इससे 85 का 40% निकालोगे। 40% निकालो, किस तरीके से निकालोगे, काट लो पीट लो इसको। तो 5 से काटोगे तो ये कितना जाएगा अपना आपका 20%, और ये कितना जाएगा आपका अपने आपका 70 आ जाएगा। इंटू 2 कर दो तो ये कितना जाएगा 40, और ये कितना जाएगा अपने आपका 34 आ जाएगा। मतलब ये 40 से भी कम है, 33 है ना, तो 40 से भी कम है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया किस तरीके से करा मैंने ये। नहीं करा तो इसको आप तुम काटोगे पीटोगे ना तो ये आंसर निकल जाएगा। इससे इसको काटो, इसको इससे काटो, नीचे कितना आएगा तुम्हारा 17 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा आपका ये 20 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा 660। यहाँ पे कितना आ गया आपका, कितना आ गया आपका ये 17। अब देखो 17 फोर होता है 68, कितना होता है 17 फोर 68 होता है। तो 68 से कम है, 20 कम है, तो मतलब 39 38 के लमसम में रहा होगा, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चंस को इतना सॉल्व नहीं करते हैं, बस ऑप्शन पे जाते हैं। ऑप्शन ये 4 है तो इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। ये हो गया आपका आंसर। ये मैट में आया हुआ क्वेश्चन है 1995। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन अच्छा है ये भी।
क्या बोल रहा है, 600 रुपये का 5/6, 600 रुपये का 5/6 करोगे तो कितना आएगा, ये तुम्हारा 600 का, 600 का 5/6 करोगे, 6 से इसको काटोगे तो कितना आएगा 100। यहाँ पे कितना बनता है, 500 रुपये बनते हैं, कितने बनते हैं 500 रुपये। एवं 600 रुपये का 5/6%, 600 रुपये का 5/6% का मतलब हुआ 5/600, 600 कट गया तो कितना हो गया आपका 5। और इन दोनों का क्या बोल रहा है, बीच का अंतर पूछ रहा है, इसका और इसका अंतर पूछ रहा है, तो कितना आएगा ये 495, कितना है ये 495। आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन अच्छा है, ये भी समझना, ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी क्वेश्चन 2002 में भी और अभी शायद 2017-18 में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी एसएससी में। दो संख्याओं की 30, क्या बोलते हैं, नया टाइप है ये, दूसरा टाइप है। अभी तक ये जो चल रहे थे बिल्कुल ईजी टाइप थे ये, ठीक है, अभी ये नया टाइप आया है एक अपना, ठीक है, समझना। 3 संख्या हुआ, 3 संख्याओं में कंपैरिजन करवाएगा ये। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 20% कम है, ठीक है, समझना। मैंने मानी एक संख्या आपकी, ये रही फर्स्ट, ये रही आपकी सेकंड संख्या और ये रही आपकी तीसरी संख्या। इस जो भी जिस भी संख्या से कंपेयर करवा रहा हूँ उसको हमेशा 100 मान लो। तो आपको बोल रहा है तीसरी संख्या से कंपेयर करवा रहा है दो अदर संख्याओं को, तो तीसरी को क्या मान लो 100 मान लो। अब बोल रहा है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 20% कम है। इस 100 से ये वाली संख्या क्या है, 25% कम है, तो मतलब है कितनी आपकी, ये 75% होगी, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, दूसरी संख्या क्या है, 20% कम है, इस 100 से क्या है 20% कम है, तो मतलब ये 80 रही होगी, यही बोल रहा है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, ये बोल रहा है ये। 1 0 से 1 0 कट गया, ये कितना आ गया, नीचे 4 आ गया, इधर कितना आ गया 5 आ गया, 25 और 37 ये आ गया, नीचे कितना है 4, इसको इससे काटोगे तो 9 और 3 93, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो सेम क्वेश्चन लेकर के आऊँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए लेकर आऊँ, दिल्ली पुलिस में भी आया हुआ क्वेश्चन है। ये फर्स्ट नंबर हो गया आपका, ये सेकंड नंबर हो गया आपका, ये थर्ड नंबर हो गया। क्या बोल रहा है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्याओं से क्रमशः 30% और 50% अधिक है। तीसरी संख्या ये है, इससे 30% अधिक आपकी फर्स्ट संख्या, मतलब 130 रही होगी ये, और इससे 50% अधिक आपकी कौन सी संख्या है, सेकंड संख्या, तो ये इतनी रही होगी, ठीक है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, पहली संख्या कितनी आपकी 130, दूसरी संख्या कितनी आपकी 150 का कितना प्रतिशत है, ये पूछ रहा है। ये कट गया, तो भाई 13/15 की वैल्यू क्या होगी, भाई 1/15 की वैल्यू होती है 623%, ये होती है। अगर मैं इसको 13 से इंटू कर दूंगा तो 13/15 बन जाएगा, तो मेरे को इसको भी 13 से इंटू करना पड़ेगा, तो 13×6 = 78, तो ये हो गया, ठीक है। और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होता है ये 26, मतलब 8 ही हो गया, तो आपका 86 आंसर हो गया। देखो 13 को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे 6 से 78 आ जाएगा, और 13 को जब इस 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, ये 26/3 आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 8, ये कितना हो जाएगा 8 प्लस ये कितना हो जाएगा 2/3, और ये कितना आ जाएगा आपका परसेंट, तो ये कितना बन गया आपका 86, 2/3%। बाकी आप इसको यहाँ पे सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो, ये कितना आएगा आपका 3 और ये कितना आ जाएगा आपका 2, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका 260 अपॉन कितना होगा 3, इसको इससे काटोगे तो कितना आ जाएगा ये 8 और 6 और ये 2/3 आ जाएगा, ठीक है। सेम चीज़ थी, बस तरीके अलग है सॉल्व करने के। ये क्या बोल रहा है, देखो दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 50% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या कितने प्रतिशत है, सेम क्वेश्चन है। अरे सेम ही क्वेश्चन लिख देगा मैंने ये, अरे यार सेम क्वेश्चन हो गया ये, दोबारा टाइप खुद से कर लेना, प्रैक्टिस करना दोबारा से। किसी व्यक्ति के वेतन के, वैसे समझना ये क्वेश्चन अच्छा है। किसी व्यक्ति के वेतन से उसके दोनों पुत्रों का वेतन 30% और 37% कम है, दूसरे पुत्र का वेतन पहले पुत्र के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा समझना। ये आपके फादर साहब हो गए, ये उनका फर्स्ट बेटा हो गया और ये उनका सेकंड बेटा हो गया, ठीक है। फादर साहब की अगर सैलरी 100 है तो आपका फर्स्ट जो बेटा है उसकी 30% कम है आपसे, फादर साहब से, मतलब कितनी है उसकी 70 है। और जो सेकंड बेटा है उसकी कितनी है 37% कम है, तो मतलब इसकी कितनी रही होगी 63 रही होगी। दूसरे पुत्र की वेतन पहले पुत्र की वेतन से कितने प्रतिशत कम है, दूसरे पुत्र की वेतन कितनी है 63 है, पहले पुत्र की वेतन कितनी है 70 है, तो इससे ये कितना कम है, आप बोलोगे 7 यूनिट कम है। इससे फर्स्ट वाले से
किससे? फर्स्ट वाले से। तो फर्स्ट वाले की बात कर रही है, किससे? जिसके साथ आता है ना वो नीचे आता है यहाँ पे, समझ गए? तो कितना आएगा 100। तो 7/70 का मतलब होता है 1/10। 1/10 का मतलब होता है 10%। आंसर कितना है आपका? 10%। आगे बढ़ो। दो संख्याओं का योग पहली संख्या का 28/25 है। ठीक है, समझना। दो संख्याओं का योग, पहली संख्या का, दो संख्याओं का योग x + y इक्वल्स टू तुम्हारा कितना है? पहली संख्या का 28/25 है। तो दूसरी संख्या पहली संख्या की कितने प्रतिशत है, ये बोलना चाह रही है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? अब इस x को यहाँ भेज दो, ये y को तो यहीं रखो, इस x को यहाँ भेज दो। ये कितना है? 28 अपॉन ये कितना आपका 25, और ये x यहाँ पे आ जाएगा। ये 25 इधर जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर आके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा? 25y। ये कितना बन गया? 28x - 25x। ठीक है, तो ये कितना बन गया आपका? 3x बन गया। और ये कितना बन गया आपका? 25y बन गया। इन दोनों का आप रेशो ले लो। ठीक है, तो ये कितना होगा? y/x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपकी? 3 अपॉन ये कितना है आपका? 25 आया। समझ में आया? अब इसको रेशो में तोड़ लो। x/y कितना आ रहा है आपका? x की वैल्यू कितनी है? 25 है, और y की वैल्यू कितनी है आपकी? 3 है। मेरी बात को ध्यान से समझना। ये क्या बोल रहा है? दूसरी संख्या पहली संख्या की कितने प्रतिशत है? दूसरी संख्या कितनी है आपकी? 3। पहली संख्या की पूछ रहा है ना, तो कितनी नीचे कितना आएगा? 25, और ये कितना आएगा यहाँ पे? 100। 25 से 100 को काटोगे तो कितना आएगा? 4। 4 × 3 करोगे तो कितना आएगा तुम्हारा? 12% आएगा। कितना आएगा? 12% आएगा, जो कि आपका आंसर क्या है? फर्स्ट है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अच्छे हैं, सारे क्वेश्चन अच्छे लेकर के आया हूँ मैं, बहुत प्यारी प्यारी क्वेश्चन है। अभी तो है 10-12 क्वेश्चन तो बचे हैं अपने पास अभी भी, और कोई दिक्कत नहीं है। समझो यार क्वेश्चंस को आराम से, मैं टाइम लेकर के समझा रहा हूँ, उनको समझो। देखो क्या बोल रहा है। किसी एक संख्या के 5% और दूसरी संख्या के 4% का योग, समझना क्वेश्चन बहुत अच्छा है, समझना। किसी एक संख्या के 5% और दूसरी संख्या के 4% का योग पहली संख्या के 6% और दूसरी संख्या के 8% के योग का 2/3 है। पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझना। मैंने एक संख्या मानी आपकी x, दूसरी संख्या मैंने मानी आपकी y। अब क्या बोल रहा है? पहली संख्या के 5%। ठीक है, पहली संख्या का 5%, ऐसे लिख लो इसको। दूसरी संख्या के 4%, तो 4% किसका? दूसरी संख्या का। ठीक है, ऐसे लिख लो इसको। फिर क्या बोल रहा है? पहली संख्या के 6%, ऐसे बोल रहा है एक्स का 6%। ठीक है, एक्स का 6%। ठीक है, इंटू है बीच में। दूसरी संख्या के 8%, दूसरी संख्या का 8%, इंटू है बीच में, यहाँ पे 8% ऐसे लेना चाहता मेरे को। ठीक है, का के योग, इन दोनों के योग का 2/3 के बराबर है, ये बोलना चाह रहा है ये। ठीक है, ध्यान से समझना। देखो इधर भी परसेंटेज है, इधर भी परसेंटेज है, इधर भी परसेंटेज है, इधर भी परसेंटेज है। तो ये परसेंटेज, ये परसेंटेज, ये परसेंटेज और ये परसेंटेज कट गया। यहाँ से आपका कितना आया? आपका ये 5x आया। ये कितना है आपका? 4y आया। ये कितना है? 6x आया यहाँ पे। और अंदर कितना बच गया? +8y बच गया। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है? 2/3 के साथ हो रहा है। अब ये 3 इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में इधर, तो इधर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इस 3 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो जाएगा? 15x हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका? 12y हो जाएगा। और इधर इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे पहले, और फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 12x हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा आपका? 16y हो जाएगा। ये इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 12x, और ये 12y उधर चल जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 15x माइनस कितना हो गया आपका? 12x। इधर कितना हो जाएगा? 16y माइनस कितना हो जाएगा आपका? 12y। यहाँ से इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो कितना आएगा? 3x आएगा। इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो कितना आएगा आपका? 4y आएगा। ठीक है, ठीक है, इतनी चीज समझ में आई। अब इसको सॉल्व करना है बस, और आंसर आ चुका है आपका। आपसे अनुपात पूछा है, मैं इसको यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। देखो x/y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका? 4/3। देखो ये इधर चल जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ऐसे करा है अपन ने। यहाँ से x/y कितना आ गया आपका? 4:, कितना आ गया आपका? 3 आ गया। 4:3 आ गया। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। एक विद्यालय में 1200 विद्यार्थी हैं। ये क्वेश्चन अब नया टाइप चालू हो गया। ठीक है, स्टूडेंट्स वाला, कि कितने उपस्थित हैं, कितने उपस्थित नहीं है, नया टाइप है। ठीक है,
एक विद्यालय में 1200 विद्यार्थी हैं, इनमें 660 लड़कियां हैं, ठीक है, तो विद्यालय में लड़कों का प्रतिशत कितना है? भाई 1200 में से 660 लड़कियां हैं, तो भाई 540 क्या फिर लड़के बचे, 540 क्या फिर बॉयज़ बचे। बॉयज़ कितना बचा आपके? 540 ही तो बचेंगे। अरे 600 गया तो 600 बचा, 600 में से 60 कम कर दो, सॉरी, तो कितना बचा आपका? 540 बचा, सॉरी, ठीक है, 540 बचा। समझ में आ गया? तो अब ये पूछ रहा है कि विद्यालय में लड़कों का प्रतिशत कितना है, ठीक है, टोटल बॉयज़ कितने इतने, टोटल बच्चे कितने हैं आपके? 1200 बच्चे हैं। कितने बच्चे टोटल विद्यालय में? 1200। कर दो बस, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 2 जीरो से 2 जीरो गया, इससे इसको काटोगे तो कितना आएगा तुम्हारा? गलत कर दिया है कुछ? हाँ तो 48 आएगा ना, 4 सही तो है। और बचा कितना? 60, 5 ये आ गया 45, सही तो है आंसर। ठीक है, सीबीआई में आया हुआ क्वेश्चन ही, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 60% लड़के हों और लड़कियों की संख्या कितनी है? 972 हो, तो उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं? समझने की कोशिश करना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, समझना बस प्यार से। यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 60% लड़के हैं, देखो भाई टोटल विद्यालय में 100% स्टूडेंट्स होंगे अपने आप के, कितने होते हैं बच्चे? 100% होंगे अपने आप के, इसमें से 60% क्या है तुम्हारे? लड़के हैं, बॉयज़ है, तो 40% क्या गर्ल्स रही होगी। लेकिन यहाँ पे कितनी बोल रहा है? लड़कियों की संख्या कितनी बोल रहा है? 972 बोल रहा है, क्योंकि 40% की जो वैल्यू है वो 972 के बराबर है कि नहीं है। इस 4 से इसको काटोगे तो कितना आएगा? ये 96, 96 का मतलब हुआ तुम्हारा 24, और ये कितना है तुम्हारा? 0 आ जाएगा, ओ सॉरी 3 आ जाएगा। 4 से काटोगे ना इसको तो 3 आ जाएगा, तो 10% की वैल्यू तुम्हारी कितनी आ चुकी है? 243 आ चुकी है। अब तुम्हारे को बॉयज़ की वैल्यू पूछ रहा है, बॉयज़ कितने हैं? तो बॉयज़ कितने? अब 60% पूरे विद्यालय में बॉयज़ कितने हैं? 60% है, 10% की वैल्यू है, तो 60% के लिए क्या करना पड़ेगा? 6 से इंटू करना पड़ेगा, तो 6 से इसको भी इंटू करना पड़ेगा, तो 60% की वैल्यू कितनी आएगी? 6 से इंटू करा तो कितना है? 18, 24, 25, 58, ठीक है, 12, 13, ओके, 24, ओके 48, हाँ तो ये आएगा आपका आंसर 14। आपका आंसर कितना है? 1458। समझ में आया? ये क्वेश्चन था, दोबारा देख लो एक बार के लिए। विद्यालय में टोटल बच्चे कितने होंगे? आप बोलोगे 100% बच्चे होंगे। उस 100% में से ये बोल रहा है कि बॉयज़ कितने हैं आपके? 60% है, तो बच्ची भी जो 40% है वो क्या? लड़कियां रही होगी। और इसी 40% की वैल्यू तुम्हारे कितनी गिवन है? 972 गिवन है, तो यहाँ से 10% की वैल्यू मैंने निकाली, इसको 4 से काटा, इसको 4 से काटा, तो ये कितना आ गया? 96, 96 का मतलब होता है 24, बचा कितना? 12, 12 का मतलब कितना हो गया? 3 हो गया। अब इसको 60% बनाना है, क्योंकि बॉयज़ कितने हैं? 60%, इसको 6 से कर दिया, इसको 6 से कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा? 60%, और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? 18, ये कितना हो गया? 24, और ये कितना हो गया? 25, 14, 12 और 2 14, तुम्हारा आंसर कितना है? 1458। आगे बढ़ते हैं। ये बोल रहा है किसी परीक्षा में 65% परीक्षार्थी पास हुए, यदि फेल परीक्षार्थियों की संख्या, सेम डिट्टो वही क्वेश्चन है, मैंने माना कि 100% टोटल बच्चे थे, ठीक है, कितने थे बच्चे? 100%, 100% में से कितने बच्चे पास हो गए तुम्हारे? 65% पास हो गए, ठीक है, हो गए पास हो गए। फिर फेल कितने होंगे 100% में? तुम बोलोगे 35% बच्चे फेल हो गए, तो जो फेल हुए उन्हीं की संख्या दे रखी है तुम्हारे को। 35% किसके बराबर देगा? 420 के बराबर दे रखा है। इसको 5 से काटो, इसको 5 से काटो, इसको जब 5 से काटोगे तो कितना आएगा तुम्हारा? ये 7% आएगा, है ना। तो कुल परीक्षार्थियों की वैल्यू पूछ रहा है ना, इसको 5 से काटो तुम, दोनों किससे काटो? 5 से नहीं नहीं 7 से काटो, 7 से काटोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा? 5%, 5% की वैल्यू इसको 7 से काटोगे तो कितना आ जाएगा? ये 60 आ जाएगी। अब इसको क्या बनाना है तुम्हारे को? 100%, इसकी वैल्यू पूछ रहा है 100% बच्चे कितने थे, ये कितना हो जाएगा? 20, इसको भी 20 से इंटू कर दो, ये कितने हो गए? 1200, 100% की वैल्यू कितनी आ गई? 1200, तो बच्चे कितने थे टोटल? 1200। आगे बढ़ो। एक परीक्षा में 270 विद्यार्थी बैठे, जिसमें से 252 उत्तीर्ण हो गए, तो उत्तीर्ण होने ये खुद से करना, 252 अपॉन 270 इंटू 100, खत्म आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां थी, ठीक है, यदि 60 लड़के और 40% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण हुई, उत्तीर्ण का मतलब होता है पास हो गई, तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की, विद्यार्थियों की प्रतिशत संख्या बताइए। ठीक है, समझना क्वेश्चन को। बॉयज कितने तुम्हारे? लड़के कितने तुम्हारे? टोटल कितने? 1000। गर्ल्स कितनी तुम्हारी? टोटल कितनी है? 800।
इसमें से 60% लड़के, तो मतलब 1000 का 60%, कितना, 1000 का 60% लड़के क्या हो गए, पास हो गए। 1000 का 60% निकालोगे तो कितना आएगा, 600 आएगा। और 800 की 40% जो बच्चियां हैं वो पास हो गई, मतलब कितनी, 800 का 40% निकालोगे तो कितना आएगा, 320 आएगा। मेरे को ये रटी भी नहीं है, ये दिमाग में चलने वाली चीज़ें कल भी बताई थी मैंने। 1000 का 60% इसी तरीके से निकालोगे ना तुम, तो देखो ये 2 जीरो है ना, मेरे को पता है कि इस 2 जीरो से 2 जीरो कट जानी है, ये 600 ही रहने वाला है। और इसी तरीके से 800 का कितना परसेंट, 40%, तो 40 से मेरे को डायरेक्ट 8 को मल्टीप्लाई करना होता है, क्योंकि ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा, 320। ये सब चीज़ें हैं तो दिमाग में आएगी जब जब आप प्रैक्टिस करेंगे, इन चीज़ों की बार बार प्रैक्टिस करेंगे तब आएगी। अब बताओ, 1000 में से 600 बच्चियां तो क्या हो गई, पास, लड़के पास हो गए, तो 400 बच्चे क्या फेल हुए होंगे, ठीक है। 800 में से 320 लड़कियां पास हो गई, तो क्या 300 ये करना, 400, 480 जो लड़के थे, लड़कियां थी, वो क्या फेल हुई होगी, ये हुई होगी। तो क्या पूछ रहा, क्या है, तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशत बताइए। तो अनुत्तीर्ण कितने बच्चे हैं टोटल, ये और ये 400 प्लस 480, तो कितने बच्चे अनुत्तीर्ण हुए हैं, इतने बच्चे हुए हैं, तो मतलब 880 बच्चे क्या फेल हुए हैं। तो आपसे प्रतिशत पूछ रहा है, तो 880 बच्चे टोटल फेल हुए हैं, कितने बच्चे, तो टोटल 1200, 1800 बच्चों में से 880 बच्चे फेल हुए हैं। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये काट लो। ये कितना है तुम्हारा, 880/18, इसको काटोगे तो 90, मतलब 50 से कम रहने वाला तुम्हारा आंसर, ठीक है। 50 से कम रहने वाला है, 90 और 2 कम है, नहीं है, हाँ, तो ये 49 और 48 के बीच में रहेगा तुम्हारा आंसर, ठीक है। इसको काट लो, काटोगे तो किस तरीके से काटोगे, 472 आएगा तुम्हारा, कितनी बार में आएगा, 4 बार में, ठीक है। फिर बचा कितना, 160, 160, तो 160 क्या बोलते हैं, 7 आएगा। तो मतलब ये क्या आ रहा है इसका आंसर, तुम खुद निकाल लोगे क्या इसका आंसर, चलो मैं निकाल देता हूँ यार। ये आ रहा है ना तुम्हारा 880 डिवाइडेड बाई 18, जब करोगे तो कितना आएगा, 72, कितनी बार में आएगा ये, 4 बार में। बचा कितना, ये 6, और ये कितना आएगा, 160। अब इससे पहले कितना आएगा तुम्हें बताओ, 144 आएगा, कितनी बार में आएगा, ये 8 बार में आएगा। फिर बचा कितना तुम्हारा, 16, ठीक है, 16 बचा ना, 16 ही बचा ना, हाँ 16, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा पॉइंट, यहाँ पे कितना आ जाएगा 0, यहाँ पे कितना आ जाएगा 8, फिर कितना चलता रहेगा, 8, 48.88 चलता रहेगा तुम्हारा आंसर, जो कि क्या है, ये रहा, ठीक है। अब देखो एक चीज़ तुम्हारे को यहाँ समझाना चाह रहा हूँ, समझना। ऐसे में क्या होता है, जब ऐसे ऑप्शन हो ना, जैसे 48.88, 49.88, 45.58 और 50, देखो इसको तो काट दो, इसका तो कोई सीन ही नहीं बन रहा था, ये तो बहुत दूर है। लेकिन देखो ये वाला और ये वाला, देखो कितना क्लोज है, ये बहुत क्लोज है तीनों आपस में। तो ऐसे में क्या होता है, आपको पूरा सॉल्व भी करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, ऐसे में आपको पूरा सॉल्व भी करना पड़ता है, समझ में आया। तो ये तरीके हैं जो मैं आपको धीरे धीरे बताते जा रहा हूँ, एग्जाम में किस तरीके से आपको ध्यान रखनी चीज़ों को। ये क्या बोल रहा है, 38 लड़कियों की एक कक्षा में 3 अनुपस्थित थी, शेष का 20% ने गृह कार्य नहीं करा, कितनी लड़कियों ने अपना काम किया है, समझने की कोशिश करना। 38 लड़कियां थी, 38 में से क्या हुआ, 3 बच्चियां नहीं आई, तो बच्चियां टोटल आई कितनी स्कूल में, आप बोलोगे 35 बच्चियां आई। और बोल रहा है कि ये जो बच्चियां हैं, इनमें से 20% ने गृह कार्य नहीं करा, 20% ने नहीं करा, तो करा कितनी परसेंट ने, तुम बोलोगे 80% बच्चों ने काम करा है। कितनी बच्चों ने काम करा है, 80%, 80% का मतलब होता है 4/5, 5 से इसको काटोगे तो कितना आएगा, 7, और ये कितना जाएगा तुम्हारा 28। समझ में आया, देखो दोबारा समझना, चीज जो समझाना चाह रहा हूँ उसको दोबारा समझना। 35 बच्चा स्कूल में आई, ये बोल रहा है कि 20% बच्चियां ने गृह कार्य नहीं करा, 35 का 20% निकालोगे, 20% का मतलब होता है 1/5, काटोगे तो कितना आया, 7, मतलब 35 में से 7 बच्चों ने काम नहीं करा, तो 35 माइनस 7 मतलब 28 बच्चों ने काम करा था। ये तुम्हारे से पूछना चाह रहा था, ये इस तरीके से मैंने बता दिया। अब एक चीज समझने की कोशिश करना, ये बोल रहा है कि 20% बच्चों ने गृह कार्य नहीं करा, तो भाई टोटल बच्चियां कितनी अपने आप की 100% होती है, 100% में से 20% बच्चों ने काम ही नहीं करा, फिर काम कितनी बच्चों ने करा, तुम बोलोगे 80% ने काम करा, इसलिए मैंने क्या करा था, 35 का डायरेक्ट 80% करा है। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। यार देखो मैं इतनी अच्छी तरीके से समझाता हूँ, मेरे को भरोसा है, खुद के ऊपर भरोसा है, जो मैं समझा रहा हूँ उन चीज़ों पर मेरे को भरोसा है कि मैं समझाऊंगा ना तो ज़रूर समझ में आएगा, ठीक है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं समझा रहा हूँ समझ में ना आए, रिपीट करके देखना, ये मेरी गारंटी है समझ में आ जाएगा। और जो मैं ये लेकर के आ रहा हूँ ना कंटेंट, अगर ऐसा इतना, पहली बात तो इतना कंटेंट
ठीक है, अभी तक मैंने आज मिलाकर के कुछ, कल के और आज के मिलाकर के 50 क्वेश्चन हो जाएंगे, और तीसरी अपनी क्लास है, तीसरी चौथी परसेंटेज की। मेरी बात को समझने की कोशिश करना जो समझाना चाह रहा हूँ। अभी सिर्फ 50 क्वेश्चन हुए हैं, कम से कम 100 क्वेश्चन और आने वाले हैं परसेंटेज के, 100 से 120, 170 क्वेश्चन यार कौन देता है ये बताओ तुम। आज के टाइम पे फ्री में इतना तुम्हारे को कहीं नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। 160-70 क्वेश्चन प्लस उनकी पीपीटी भी मिल रही है, यूट्यूब पे मिल रही है। तो इसको शेयर करो, जो भी आरपीएससी का आपका दोस्त है, भाई है, बंधु है, बहन है, उनको शेयर करो, इस वीडियो को पहुंचाओ उन तक। इतना प्यारा कंटेंट मिल रहा है तो उनको उनका इस चीज़ का फ़ायदा उठाने दो। देखो इस क्वेश्चन को मैं बिल्कुल वो था ना देसी तरीका, उससे करूँगा। किसी परीक्षा में तीन तीन प्रश्न क्या बोल रहा है, किसी परीक्षा में 3 प्रश्न पत्र हैं जिनमें से प्रत्येक 100 अंक का है। एक विद्यार्थी ने पहले 2 प्रश्न पत्रों में 72 तथा 56 अंक पाए। कुल 75 अंक प्राप्त करने के लिए तीसरे प्रश्न पत्र में अंक प्राप्त करने की प्रतिशतता कितनी मतलब होगी। समझने की कोशिश करना, कुछ भी नहीं, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। इसको तुम बहुत से तरीकों से कर सकते हो करने को। तो तुम्हारा पहला पेपर है वो भी कितने का है, 100 का है। दूसरा पेपर है वो भी कितने का है, 100 का है। तीसरा पेपर है वो भी कितने का है, 100 का है। इसको तुम बहुत सारे तरीकों से कर सकते हो। यहाँ पे तुम्हारे कितने नंबर आए, 72 नंबर आए। यहाँ पे 100 में से तुम्हारे कितने नंबर आए, 56 नंबर आए। यहाँ पे तुम्हारे कितने नंबर आए कि टोटल कितना हो गया, 100 तो 300 का कितने परसेंट तुम्हारे को नंबर बन रहे हैं। यहाँ पे देखो कितने बोल रहा है, 75% अंक प्राप्त हो जाए। कितना, 300 का तो कुल कुल 75% तुम्हारी बन जाए। कितनी बन जाए, 75% बन जाए, ये बोलना चाह रहा है। 300 की 75% निकालोगे तो तुम्हारा कितना आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, 15, 21, और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 22। ये तो होगा ना 25, हाँ इतना ही होगा। मतलब टोटल नंबर कितने चाहिए तुम्हारे को, 300 में से इतने नंबर चाहिए। 72 ये आ गए, 56 ये आ गए। तो तुम इन दोनों को ऐड कर दो पहले, 120 और ये कितना हो गया, 128। ये कितना हो गया, 128। 225 में से तुम कितना माइनस कर दो, 128 माइनस कर दो। इसमें से इसको काटोगे 15 और 2, कितना गया, 7 आ गया। यहाँ पे कितना जाएगा तुम्हारा, 97। तो मतलब यहाँ पे तुम्हारे को कितने नंबर चाहिए, 97 चाहिए। अब मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना, बहुत प्यारी चीज़ समझाऊंगा। वैसे तुम्हारे को ये मैं एवरेज में पढ़ाऊंगा इस तरीके के क्वेश्चन। 100 में से 72 नंबर आए, मतलब यहाँ पे कितनी आई आपकी, 72% बन रही है इस वाले एग्जाम में। यहाँ पे आपकी कितनी बन रही है, आपकी 56% बन रही है इस वाले एग्जाम में। यहाँ पे कितनी परसेंट बने कि टोटल कितनी हो जाए आपकी, 75% हो जाए। कितनी हो जाए टोटल आपकी, 75% हो जाए। समझना है, यहाँ पे समझाता हूँ उसको, ठीक है। 100 नंबर का पेपर था, ये भी 100 नंबर का पेपर था, ये भी कितना था, 100 नंबर का पेपर था। और 300 में से आपको कितनी परसेंट आता है, वो टोटल 75% आता है। यहाँ पे आपके नंबर आए कितने, 72 या 76, कितनी देर का है, 72 और 56। 72, ये कितना है आपके 56। मतलब इनकी 100 में से 72 नंबर आए तो मतलब 72% बना रहा है। 100 में से 56 नंबर आए तो मतलब ये 56% बना रहा है। ओवरऑल तुम्हारे को कितनी चाहिए, इतनी चाहिए। तो यहाँ पे कितनी होगी, है ना, ये पूछना चाह रहा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, समझना, समझ में आ जाएगा और बहुत अच्छी चीज़ समझ में आएगी। देखो इस चीज़ से कंपेयर करो इसको और इसको, तो तुम पाओगे यहाँ पे कितना कम है। तुम बोलोगे कितना कम है, ये 3% कम है। इससे इसको कंपेयर करोगे तो ये कितना कम है, तुम बोलोगे 19। कितना कम है ये, 19 कम है, 19 कम है ना। 4, 60, 60, 15, 19, तो ये कितना कम है, 19% कम है। तो ओवरऑल कितने की कमी आ रही है यहाँ पे, कितने की कमी आ रही है, 22% की कमी आ रही है। कितने की कमी आ रही है, 22% की कमी आ रही है। कितने की आ रही है, 22% की आ रही है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, इतना बताओ पहले तो, समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, 22% की आ रही है। तो यहाँ पे कितनी परसेंट बननी चाहिए तुम्हारी, कि 75 बन जाए। अरे देखो यहाँ पे कितनी कमी आ रही है तुम्हारी, 22 की कमी आ रही है। तो मतलब यहाँ पे 22 ज़्यादा रहेगा। अरे ये तो वेटेड चीज़ सिखा रहा हूँ तुम्हारे को, वेटेड चीज़ सिखा रहा हूँ। वेटेड एवरेज में जो अपन काम लेते हैं ना, वही चीज़ वेटेड मेथड सिखा रहा हूँ। यहाँ पे ये टोटल कितने की कमी आ रही है, 22 की कमी आ रही है। तो यहाँ पे ये क्या प्लस पॉजिटिव 22% ज़्यादा रहा होगा, तभी तो 22 में से 22 कटा 0 आएगा, और तभी तो 75% बनेगा। तो यहाँ पे ये कितना रहा होगा, 75 से 22 ज़्यादा, मतलब ये कितना रहा होगा आपका, 97% रहा होगा। समझ में आया, ये तरीका था। ये अगर आपको अभी समझ में नहीं आया हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आपको वेटेड एवरेज, जब एवरेज निकालना सिखाऊंगा तब सिखाऊंगा, ठीक है। और इसका आंसर क्या आ चुका है आपका, 97 आ चुका है, ठीक है।
आगे बढ़े। देखो, एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए जिसमें 3 चौके और 8 छक्के सम्मिलित थे। खिलाड़ी ने अपने रनों के कुल योग के कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच तोड़कर बनाए। भाई 3 चौके का मतलब होता है 12 रन। एक चौका कितने का होता है, 4 रन का होता है ना, तो 3 चौके कितने हो गए, 12 रन के हो गए। एक चौका कितने रन का होता है, 4 रन का, तो 3 चौके कितने हो गए, 12 रन के हो गए। एक छक्का कितने रन का होता है, 6 रन का होता है, तो 8 छक्के कितने हो गए, 48 हो गए। टोटल उसने छक्के और चौकों से रन बनाए 60, और टोटल रन कितने बनाए उसने ऑल ओवर 110 रन बनाए, जिसमें से 60 रन उसने क्या करा, केवल चौके और छक्कों से बनाए। तो बाकी के जो रन रहे होंगे, बाकी के जो रन रहे होंगे उसने क्या भाग भाग के बनाए होंगे। तो कितने रन भाग के बनाए उसने, 50 रन भाग के बनाए। तो क्या बोल रहा है, कितने प्रतिशत रन उसने भाग करके बनाए, 110 का 50, ये करोगे, यही करोगे, 5/11 करोगे, अरे 50 रन बनाए उसने टोटल। 110 मतलब 110 रन के 50% उसने क्या करें, 110 में से 50 रन उसने क्या करें, भाग भाग के बनाए। तो कितने प्रतिशत, 50/110 इंटू 100 करोगे, तो यहाँ से कितना आ गया आपका ये 45.45%, और इसको क्या बोल सकते हो आप, 45/5/11%। ठीक है, ये वैल्यूज़ तुम्हारे को याद हो गई होगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुई होगी तो और भी अच्छी बात है। प्रॉब्लम आ रही होगी तो उससे खुद झुंझना आप। देखो क्या बोल रहा है, अफनान को प्रथम परीक्षा में 500 में से 70 अंक मिले। अफनान को क्या बोलते हैं, प्रथम परीक्षा में 500 में से 70 अंक प्राप्त हुए। ठीक है, अंतिम परीक्षा में उसे 700 में से 80 अंक प्राप्त हुए। दोनों परीक्षाओं में कुल मिलाकर उसे कितने प्रतिशत अंक मिले। समझने की कोशिश करना क्या बोल रहा है। ये आपकी पहली पेपर था जिसमें उसको 70% अंक मिले हैं, 500 में से 70 अंक मिले हैं। ठीक है, और इधर 700 में से उसको कितने अंक मिले, 80% मिले। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, इन दोनों के कुल 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 इन दोनों को तो जोड़ूंगा तो कितना हो रहा है, ये 1200 नंबर का पेपर हो रहा है। तो इस 1200 के हिसाब से क्या बनानी है, अब परसेंटेज बतानी है। ये बोल क्या रहा है, दोनों परीक्षाओं में कुल मिलाकर, मतलब इस परीक्षा को मिलाकर इस परीक्षा को मिलाकर उसको कितने अंक, कितने परसेंट अंक प्राप्त हुए। 500 का 70% निकालोगे ना तो कितना आएगा तुम्हारा, 350। अब 500 इंटू कितना करोगे, 70/100 करोगे, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाता है, ये सब कुछ माइंड में चलता है। और 5 इंटू 70 करोगे तो कितना आएगा तुम्हारा, 350 आएगा। अब देखो 700 का जब तुम कितना निकालोगे, 80% निकालोगे, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, और 7 इंटू 80 करोगे तो कितना आएगा आपका, 560 आएगा। तो यहाँ पे ये कितना है आपका, 560 आया। तो ये क्या हुआ आपका, इतने अंक, इसको 500 में से इतने अंक मिले, इसको इतने अंक मिले, तो दोनों को जोड़ दो, कुल मिलाकर पूछा जा रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, 11 8 9, 910 अंक मिले उसको 1200 में से। तो कितनी परसेंट रहेगी आपको, जितने अंक उसको मिले, कितने में से मिले, 1200 में से मिले, इंटू 100 करोगे, यही करोगे, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, क्या बोलते हैं, 910 को 12 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा तुम्हारा, कितना आएगा। अब देखो यहाँ पे भी तुम्हारे को पूरा ही डिवाइड करना पड़ेगा। 75 दे रखा है, 75 दे रखा है, 74.25 दे रखा है, और 76.25 दे रखा है। तो इसको खुद से करना, तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ मैं। डिवाइड ही करना है बस, 910 अपॉन कितना करना है तुम्हारे को, 12, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन बचे हैं यार, 3 क्वेश्चन बचे हैं। देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको समझना, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। किसी विद्यालय में परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की संख्या के 75% उत्तीर्ण होते हैं। एक वर्ष बाद उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या 18% बढ़ गई, परंतु सॉरी परंतु परीक्षा में शामिल होने वाले की संख्या वही रही। तो उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या का नया प्रतिशत क्या हुआ। ओके, ठीक है, समझना क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस पे आओ, 75% उत्तीर्ण होते हैं, तो 75% पे आओ। 75% का मतलब कितना होता है तुम्हें बताओ पहले। 75% का मतलब होता है 3/4। ये तुम्हारा रेशो होता है 75% का, ये तुम्हारी क्या होती है, फ्रैक्शन वैल्यू होती है। अब ये 3/4 है, तुम इसको 400 और 300 लिख दो तो कोई प्रॉब्लम है। अरे यार, इसमें मैंने ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कोई प्रॉब्लम है कि, 2 जीरो से 2 जीरो वापस कर जाएंगे, 3/4 हो जाएगा। तो मतलब मैं अगर मानूं कि 400 बच्चे तुम्हारे पास स्कूल में क्या थे, विद्यालय में शामिल हुए थे, तो 400 का जब तुम 75% निकालोगे तो कितना आएगा, 300 आएगा। मतलब शामिल कितने बच्चे हुए तुम्हारे, 400 बच्चे हुए। कितने हुए शामिल, कितने बच्चे हुए तुम्हारे, 400 बच्चे हुए। उसमें से 75% बच्चे क्या होते हैं तुम्हारे, पास हो जाते हैं।
75%, मतलब 300 बच्चे तुम्हारे क्या जाते हैं, पास हो जाते हैं। अब समझना क्वेश्चन, एक साल बाद उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या 18% बढ़ गई। अभी 300, जब 300 का 18% बच्चे क्या हो गए, बढ़ गए। 300 का 18% निकालोगे, 18 इंटू 3 करोगे, 54 आएगा। कितना आएगा, 54। तो मतलब अब बच्चे कितने हो गए तुम्हारे, पास होने वाले कितने हो गए बच्चे, 354 हो गए। कितने हो गए अब बच्चे तुम्हारे, कितने पास हो रहे हैं, 354 हो रहे हैं। मतलब अब बच्चे पास कितने हो रहे हैं, 354 बच्चे पास हो रहे हैं। तो अब ये पूछ रहा है कि तो उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्याओं का नया प्रतिशत बताइए। तो शामिल कितने थे, इतने। इसमें से पास कितने हो रहे हैं अब, 354। तो 354 अपॉन कितना आएगा, 400 इंटू कितना करोगे, 100 करोगे, 1 जीरो से 1 जीरो से 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। इस 4 से इसको काटोगे तो आपको साफ साफ पता है कितना आएगा, 8। तो 9, तो ये तो आंसर ही नहीं है आपका, कट गया देखते ही। अब आएगा कितना आपका, 8। यहाँ पे कितना है आपका, 8। बचा कितना वापस से 32, तो दोबारा कितना आएगा तुम्हारा, 8। ना 88 यहाँ पर है, ना 88 यहाँ पर है। इनमें से कोई नहीं, जानकारी अधूरी है, जानकारी तो क्वेश्चन की पूरी पूरी है। ये भी कर लिया, तो आपका आंसर कौन सा हो गया, 5th। इनमें से कोई नहीं, 88 आ रहा है तो 88 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा आपका आंसर, जो आप निकाल लेना आगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या में 3:2 का अनुपात है। समझना, ये तुम्हारे बॉयज हैं, ये तुम्हारी गर्ल्स है। इनका रेशियो कितना दे रखा है तुम्हारे को, 3 से 2 दे रखा है। अब आगे बढ़ते हैं। यदि लड़कों की संख्या का 20% तथा लड़कियों की संख्या का 30% वजीफा पाते हैं तो वजीफा ना पाने वाले छात्र विद्यार्थियों का प्रतिशत है। ठीक है, अब ये तुम्हारे पास रेशियो है। रेशियो को अगर मैं किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करूँ तो कोई प्रॉब्लम, मैंने अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया क्वेश्चन को ईजी बनाने के लिए, मैंने माना बॉयज़ कितने 300 है और गर्ल्स कितनी तुम्हारी 200 है। ठीक है, अब लड़के कितने, 20% लड़के, 300 का 20% निकालोगे तो कितना आएगा तुम्हारा, 60 आएगा। कितना आएगा, 60 आएगा। और लड़कियों का कितना, 30%, 200 का 30% निकालोगे तो तुम्हारा कितना आएगा, 60 आएगा। ये वजीफा पाते हैं, मतलब ये पास होते हैं। ठीक है, इसके अलावा बच्चे कितने बच गए, 300 में से 60 गए तो कितना बचा, 240 बच्चे बच गए। फिर इधर 200 में से 60 गया तो कितना बच गया, 140 लड़कियां बच गई। फिर क्या पूछ रहा है, वजीफा ना पाने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत बताए। वजीफा ना पाने वाले बच्चे हैं कितने टोटल, 200, 300, 380। 380 ऐसे बच्चे हैं जिनको वजीफा नहीं मिला, तो प्रतिशत पूछ रहा है। 380 बच्चे ऐसे हैं जिनको वजीफा नहीं मिला, टोटल बच्चे हैं कितने, 300 लड़के हैं, 200 लड़कियां हैं, तो टोटल बच्चे हैं कितने आपके विद्यालय में, 500 हैं। ऐसे करोगे तो ये कितना है आपका, 500 इंटू कितना करोगे, 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 से इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, ये 76% हो जाएगा। आपका आंसर रेडी। LDC 1996 में और मैट में आया हुआ है 2008 में। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, एक और ऐसा क्वेश्चन है। फिर इस टाइप के जो क्वेश्चन थे, बिल्कुल इजी जो टाइप्स के क्वेश्चन थे, वो मैंने आज करा दिया आपको। कल अपन चालू करेंगे डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाले क्वेश्चन जो हैं। ठीक है, इलेक्शन वाले क्वेश्चन जो हैं वो अपन कल चालू करेंगे। और कल इलेक्शन और 2 ही टाइप कवर कर पाएंगे कल अपन शायद, एक तो इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन और एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाले जो क्वेश्चन है वही कर पाएंगे शायद, जहाँ तक है ना। कल देखते हैं। बाकी आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर बाय बाय टाटा सी यू करेंगे। ठीक है, किसी स्कूल के लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है, 4 से 1 है। वही क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, क्या बोल रहा है, लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या, तो बॉयज़ ये हो गए तुम्हारे, गर्ल्स ये हो गई तुम्हारी। बॉयज़ कितने तुम्हारे, 4 के, और गर्ल्स कितनी तुम्हारी, 1। ठीक है, यदि यदि लड़कों के 75% तथा लड़कियों के 70% को छात्रवृत्ति मिलती है तो उन विद्यार्थियों का प्रतिशत जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। सेम डिट्टो पिछले वाला क्वेश्चन है, खुद से करने की कोशिश करना। ठीक है, इसको 100 मान लेना, मैं मान करा ही देता हूँ। चलो इसको 100 मानोगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, 400 बच्चे हो जाएंगे लड़के और 100 लड़कियां हो जाएगी। अब 400 में से 75% लड़कों को छात्रवृत्ति मिली है, 75%, 400 का 75% जब निकालोगे ना तो वो कितना आएगा तुम्हारा, 300 लड़कों को छात्रवृत्ति मिली है। ठीक है, उसके अलावा लड़कियों में 70% लड़कियों को, 100 का 70% कितना होता है, 70 होता है। 70 लड़कियों को क्या मिली, छात्रवृत्ति मिली है। तो कितने बच्चों को नहीं मिली, 400 में से 300 लड़कों को मिली है, तो 100 लड़कों को क्या करी, छात्रवृत्ति नहीं मिली। इधर 100 में से 70% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिली है, तो कितनी बच्चों को नहीं मिली, 30 बच्चों को नहीं मिली। टोटल कितने बच्चों को नहीं मिली, 130 बच्चों को नहीं मिली। कितने बच्चे हैं टोटल, 130 बच्चों को नहीं मिली। टोटल बच्चे कितने, 400 ही है और 100 ही है, तो कितने बच्चे हैं टोटल, 500।
इंटू कितना करोगे 100, इसको इससे काटोगे, इसको इससे काटोगे, इसको इससे काटोगे, तो ये कितना गया तुम्हारा 26%। 26% बच्चे ऐसे हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिली। ठीक है, मैंने जो भी कराया ना अभी तक बिल्कुल बेसिक से कराने की कोशिश करिए, और बहुत जो इजी वे होता है ना, बिल्कुल इजी वे, उस तरीके से तुम्हारे को पढ़ाने की कोशिश करी है मैंने। ठीक है, और मेरी यही कोशिश है कि जो भी बच्चा पढ़ रहा है ना, जिसकी मैथ्स वीक है, जिसकी मैथ थोड़ी कमज़ोर है, ठीक है, सबको मैं लेकर के चलना चाहता हूँ कि सबको समझ में आए, सबको समझ में आए। मेरी कोशिश यही है कि सबको समझ में आए, जो भी मेरे से पढ़ रहा है सबको समझ में आए। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा बेसिक पे ध्यान देता हूँ, बहुत ज़्यादा मैं कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे रहा हूँ। ठीक है, ट्रिक्स भी बता रहा हूँ, हर चीज़ बता रहा हूँ, शॉर्ट्स में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आरपीएससी में मैथ्स इतनी नहीं आती है, लेकिन जितनी भी आती है आपके स्कोर को बूस्ट करने के लिए बहुत हेल्प करती है। ठीक है, तो इसलिए बोल रहा हूँ, अच्छे से पढ़ो, नोट्स बनाओ, हर लेक्चर को तरीके से लो। ऐसे नहीं 2.5 की स्पीड पे ले रहे हो, भगा रहे हो। ठीक है, हो सकता है कि मैं थोड़ा धीरे पढ़ा रहा हूँ, मेरी आवाज़ धीरे लग रही हो आपको, तो उसको 1.5 पे कर लो। ठीक है, 1.25 पे भी नहीं बोल रहा, मैं तो 1.5 पे करके देखने के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, अच्छी तरीके से नोट्स बनाओ, आपके पास प्रॉपर एक नोट्स कॉपी होनी चाहिए आपकी, उनको पढ़ो। जो मैंने क्वेश्चन दे रहा हूँ, आज पीपीटी अपलोड कर दूंगा मैं टेलीग्राम पे, तो वहाँ से टेलीग्राम से पीपीटी ले लेना। ठीक है, करीब 50 क्वेश्चन मैंने मैथ से करा दिए, इनको सॉल्व करो अच्छी तरीके से, प्रैक्टिस करो इनकी अच्छी तरीके से। कल मिलते हैं अपन इसी टाइम पे, 10:15 पे आपका टाइम है क्लास का, इसी टाइम पे मिलेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और कमेंट करना ज़रूर, और लोगों तक प्लीज़ शेयर करना इसको। ठीक है, हैव अ नाइस डे, बाय।